प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, वो जब रशिया आए थे तो बिल्कुल मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमको निकाले में। बात की है 4 यूनियन मिनिस्टर्स इंडियंस ने फौरन भेजे बचाया, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर तो उन्होंने बचा लिया तो मैं क्या सोचता हूँ, बहुत अच्छी बात है अगर बचा लिया तो। लेकिन मैं अभी भी ख्वाब में हूँ, मुझे भी ख्वाब लग रहा है कि मैं भी घर पहुँचा हूँ। मुझे खुद मतलब ख्वाब लग रहा है कि मैं वहाँ पर बच गए और यहाँ वापस अपने मतलब घर में पहुँच सही सलामत वापस पहुँचना, ये तो बहुत बड़ी बात है मैम। फिर ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो आज की डेट में अच्छी हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से कोई कदम नहीं उठाया गया, तो जो अच्छा काम करेगा, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, कोई भी हो, तो नाम उसी का होगा जो अच्छा काम करेगा। इंडिया का जो वज़ीर आज़म है उसने बहुत अच्छा इक़दाम किया अपनी आवाम के लिए, तो हमारे वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करे। तो वहाँ पे जितने भी हमारे पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, तो हमारी कोशिश है और अल्लाह के हज़ूर यही दुआ है कि जितना बेहतर हो सके अल्लाह पाक उन पे करम करे। इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। इंडिया की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेसबुक सारा उनके पास है, आईफोन यहाँ तक वो बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत अप है और रशियन भी बहुत अप है। लेकिन जो अमेरिका का जो लिंक है ना वो अमेरिका से बहुत अच्छा है और रशिया ठीक है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके साथ जो इंडिया का जो लिंक है ना वो बहुत ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो बहुत ऊपर है। जय हिंद दोस्तों, रूस में फंसे कश्मीरी नागरिक को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही आराम से भारत वापस बुला लिया है और इस सब को देखकर पाकिस्तानी नागरिक भी प्रधानमंत्री मोदी की सराहना कर रहे हैं। क्या फिर ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो आज की डेट में अच्छी हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से कोई कदम नहीं उठाया गया, तो जो अच्छा काम करेगा, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, कोई भी हो, तो नाम उसी का होगा जो अच्छा काम करेगा। आज की डेट में हमें उनसे सीखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनानी चाहिए जिस तरह मतलब उन्होंने बनाई। बिल्कुल बनानी चाहिए। ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर है वो किस लिए है? ये सारी चीज़ें उनके करने की हैं कि उनको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारी पूरी दुनिया में नाम हो, हमारे पाकिस्तान का नाम। अब दरअसल पुलवामा के आजाद यूसुफ जो कि नौकरी के चक्कर में रशियन आर्मी के जाल में फंस गए थे, तो उन्होंने विस्तार से अपनी बात का वर्णन करते हुए बताया कि कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब पर एक ब्लॉग देखा था जिसमें मुझे पता चला कि मुझे रूस में एक बहुत ही अच्छी नौकरी का अवसर मिल रहा है, जिसमें मुझे पहले 3 महीने $14,000 दिए जाएंगे और इसके बाद मेरी सैलरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आजाद ने सोचा कि ये मेरे लिए कमाई का एक बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है और मैं यहाँ से और ज्यादा कमाई कर सकता हूँ, तो इसीलिए आजाद ने रूस जाने का फैसला किया। और रूस जाने से पहले उन्होंने उस ब्लॉग का पूरी तरह से निरीक्षण कर लिया था, उस ब्लॉग के कमेंट वगैरह पढ़ के इस बात की पुष्टि कर ली थी कि उनको एक अच्छी नौकरी मिलेगी और उनके साथ किसी प्रकार से कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। आजाद ने बताया कि यूट्यूब वीडियो देखने के बाद जब मैंने उसके कॉमेंट पढ़े तो मुझे कहीं से भी एक भी कॉमेंट ऐसा नहीं मिला जो कि मुझे यह बताता हो कि रूस में मेरे साथ स्कैम होगा। और फिर नौकरी के चक्कर में जब वह रूस पहुंचा तो वह रूस जाकर रशियन आर्मी के कब्जे में आ गया और रशियन आर्मी उससे 14-14, 16-16 घंटे कार्य करवाती थी। आजाद का कहना था कि रशियन आर्मी के कब्जे में हमें केवल और केवल खाना खाने का समय दिया जाता था और इसके अलावा जो भी समय बचता था तो उस वक्त हमें रशियन आर्मी का कार्य करना पड़ता था। आजाद का कहना था कि रशियन आर्मी ने हमारी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट कर रखी थी कि जब हम टॉयलेट भी जाते थे तो रशियन आर्मी के गार्ड हम पर नजर बनाकर रखते थे कि हम किसी प्रकार से भागने की कोशिश ना कर सकें। इसके बाद आजाद ने बताया कि इतना सब कुछ होने के बाद मैंने इन सारी चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था और मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि मैं भारत वापस जा पाऊंगा और रशियन आर्मी के कब्जे से बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन एक दिन मेरे साथ वो हुआ जो कि मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था और हमने सोते हुए भी इस चीज की कल्पना नहीं की थी। हर रोज के जैसे जब मैं एक दिन रशियन आर्मी के बेस पर कार्य करने के लिए पहुंचा तो वहां पर एक सोल्जर आया और वहां पर आए हुए रशियन आर्मी के उस सोल्जर ने मुझसे और वहां पर उपस्थित अन्य भारतीय लोगों से कहा कि इंडियन आर गो बैक। उसके कहने का मतलब था कि यहाँ पर जितने भी भारत के लोग हैं उनको भारत वापस जाना होगा, वो अपना सामान पैक कर लें क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर वार्तालाप कर ली है और इसीलिए अब आपको भारत वापस जाना होगा। आजाद यूसुफ का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी की वार्तालाप के बाद हमें भारत वापस आने का मौका मिला
बताया। और आज हम प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही ज्यादा आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि अगर हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो हम कभी भी रूसी आर्मी के जाल से नहीं निकल पाते। अमेरिका से जब असला लेते हैं तो कैश पर लेते हैं, रशिया से तेल लेते हैं तो कैश पे लेते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस में इस वक्त तकरीबन 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी इकॉनमी देखी है आपने, और यूके की इकॉनमी को क्रॉस कर चुके हैं। मैं पाकिस्तान बैशिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आप अपना होमवर्क करें। पहले दुनिया के सब साथ अगर कंपेयर करना है तो पहले अपना होमवर्क करें। और मैं बिल्कुल चीमा साहब आज ज्यादा 3-4 चीजें बताना चाहूंगा जो कि बिल्कुल, एक तो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। क्रिकेट टीम भी आपकी हार गई, उसकी वजह यह थी कि शायद लोगों की तवज्जो हटती, लेकिन मेरा ख्याल है खुदा को ये मंजूर ही नहीं है। आप बड़ी बदनसीब हालात में चल रहे हैं, आपके हालात इतने खराब हैं कि यहां पे आग लगा रहा है एक पुराना वजीर आजम, और जो नया वजीर आजम है वो इजिप्ट से लंदन लंच करने के लिए लंदन चला जाता है। वहां पे एक दिन कहता है मुझे बुखार है, एक दिन मैं ज्यादा वहां रहना चाहता हूं। और उसके ऊपर देखें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, मैं मेंशन करना चाहूंगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो आर्टिकल लिखा है, आपके किसी इंसान के माथे पर बल नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल कौन पढ़ते हैं, जरा मैं ये बताना चाह रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल पढ़ते हैं जो लोग वॉल स्ट्रीट के साथ अटैच हैं। अब वो कौन है? वो हेज फंड मैनेजर हैं, वो यहां इन्वेस्टर हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज हैं, IMF के लोग वो पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग वो पढ़ते हैं। और उन्होंने क्या लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अदारा सिर्फ जो है, जो ऑर्गेनाइज्ड है और फंक्शनिंग है। और खान साहब ने उसकी तबाही फेर दी उस इदारे की। अब मैं 1 फुट आगे जाना चाहूंगा उस पर थोड़ा सा। वो वाहिद अदारा है जो आपके एटॉमिक एसेट्स की हिफाजत कर रहा है। तो आप देखें खान साहब पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी वफादारी कर रहे हैं, जरा देखें जरा। एक इंस्टीट्यूशन जो आपकी सलामती सिर्फ इस वक्त एटॉमिक एसेट्स की वजह से ही है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, वरना तो आपके अंदर कुछ भी ऐसी काम, बल्कि जो फाउंडर था उसको भी आपने जलील करके मारा जिसने आपको एटॉमिक पावर दिया था। हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसके जनाजे में नहीं गए थे, वो अपनी किताबों में लिख गया कि मुझसे गलती हो गई। आपने उसको नाक रगड़वा के मारा उसको। आप ऐसी कहो, मैं चीखता रहा हूं कि मुझे ये बताएं दोबारा मुस्तकबिल में पाकिस्तान कौन जाके इस तरह का रिस्क लेगा जो आपने डॉक्टर कदीर खान के साथ किया। लेकिन उस एसेट जो आपके पास है, पता नहीं, मुझे तो ये भी डाउट अब पड़ता है कि यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, बिजली वहां नहीं है आपके पास जो अटॉमिक सारी दुनिया बना रही है। कल मेरी नजर से गुजरी एक बात कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा रिएक्टर कहां बन रहे हैं। 3-4 नंबर पर भारत था, आपका नाम पूरी लिस्ट में नहीं था, 25 मुल्कों की लिस्ट थी। आपने एक भी एटॉमिक रिएक्टर बनाने की कोशिश नहीं की फॉर द एनर्जी बेसिस।